हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चों की क्या है रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे कि आपको थंबनेल में क्या है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो मेंस का टेस्ट सीरीज है हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। तो कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है फ्रिक्वेंटली क्या है पूछे जा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आ सकते हैं, उनका आप वीडियो सोल्यूशन क्या है प्रोवाइड करा दीजिए। वैसे ये टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है, आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुल लेंथ टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी तरह से क्या है टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है। तो अभी क्या है बात करते हैं जो ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसका पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि क्या रेगुलर क्या है हम रहे। और जो इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं यहाँ पर, एक जैसे कि मेरे को लेवलिंग का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और प्रीवियसली क्या है पूछा गया है। तो ये काफ़ी इजी सवाल है एंड लगातार क्या है ये पूछा जाता है, लगभग 2 बार तो ये क्या है पूछा जा चुका है लेवलिंग का ये सवाल। तो हम क्या है एक क्वेश्चन उसमें से क्या है कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 2014 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने लिए मेंस में 30 मार्क्स क्या है एक पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पे बदल जाता है। आप सभी को एनालिसिस कट ऑफ एनालिसिस क्या है देखने के लिए मिलेगा टीम एमसीक्यू का। जब आप का मेंस के मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद भी, एंड प्री का जो अभी है जो अभी हमने किया है वो वैकेंसी पर नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएंगी तब क्या है ज़्यादा करने में क्या है अच्छा लगेगा हम लोगों को, तो उस पर क्या है एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं कि गिवन क्या है क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें देखें कि क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो रीडिंग्स है यहाँ पर कुछ गिवन है टेबल में, और जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 पॉइंट्स के लिए दिया हुआ है। एक तरह से मान लीजिए कि जैसे चैनेज क्या है, लगभग आप बोल सकते हैं कि चैनेज है या स्टेशन है, इस तरह से क्या यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेशन दिया हुआ है, चैनेज दिया हुआ है यहाँ पर। उसके रेस्पेक्टिव में क्या है बी एस आई एस एफ एस, अगर मैं बोलूँ बैक साइड इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड, यहाँ पर रीडिंग दी हुई है। एंड इसके बाद बेंचमार्क यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पॉइंट का जो 68.233 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि पॉइंट नंबर 10 पर जो है यहाँ पर बेंचमार्क का जो वैल्यू है वो यहाँ पर इन्होंने गिवन कर दिया 66.374 मीटर। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट पॉइंट पर, इसका मतलब कि क्या है लास्ट पॉइंट पर जो हमारा बेंचमार्क है, यहाँ पर जो बेंचमार्क है इसकी इन्होंने वैल्यू क्या है हमें दे दी है ये। इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो लूप क्लोजर है आप ये फाइंड कीजिए, डिटरमाइन द लूप क्लोजर। लूप क्लोजर क्या होता है, अगर आप किसी को पता है या फिर वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताए कि लूप क्लोजर ये होता है, एंड उसका फॉर्मूला लिखे। पहले फॉर्मूला अब लिखे, उसके बाद में क्या है वीडियो आप देख सकते हैं। तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब आप कर ले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप करें, सपोर्ट करें। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, यहाँ से आप इसको लाइक करें, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तरीका। तो उसके बाद क्या सीरीज क्या कंटिन्यू की जाएगी। अब मैं बताऊंगा कि इसमें कितना टाइम लग सकता है इस सवाल में। बेसिकली जैसे 30 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैंने टेस्ट सीरीज के दौरान बताया है कि आप ये समझें कि आपकी जो 1 मिनट है, आपकी जो 1 मिनट है वो 2 मार्क्स के क्या है बराबर है। ये मैं लगभग बोलता हूँ कि आपकी 1 मिनट 2 मार्क्स के बराबर है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं तो अगर आप उस पर करते हैं तो 1 मिनट आपकी क्या है 2 मार्क्स के बराबर है, ये चीज़ मैं बोलता हूँ। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जो 30 मिनट का क्वेश्चन है इसमें कितनी देर लगेगी। तो सबसे पहले क्या है हम इसकी टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जो ऊपर है हमको टेबल, क्योंकि क्यू कैप में क्या है वो वहाँ पर आपको टेबल बनी आएगी, लेकिन क्या है एक अलग से क्या है आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या है आप सारी चीज़ें क्या है लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हम बच्चों टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से टेबल क्या है हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका जो भी चीज़ हमको इसने दी हुई है वो क्या है सबसे पहले हम लिख लेंगे पूरा टेबल में यहाँ पर, ठीक। एंड टेबल में ड्रॉ करने के बाद जो सारी चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं पूरा। इसके बाद देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे। यहाँ से सबसे पहले क्या है हम जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो सारा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है यहाँ से। ये हमारे यहाँ पे हमें स्टेशन की वैल्यू होगी, यहाँ पर हमको लिखना है चैनेज। देन हमको लिखना है यहाँ पे, एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर स्टेशन चैनेज बी एस आई एस एफ एस एंड बेंच पार्क। सबसे पहले हमें क्या स्टेशन लिखना है फिर चैनेज लिखना है। यहाँ पर बी एस, इसके बाद हमको लिखना है आई एस इंटरमीडिएट साइड। इसके बाद हमको लिखना है फोर साइड, ठीक। इसके बाद क्या है इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ क्या होंगी वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
ठीक, ये फिलहाल इतना हो गया। तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे क्या है हमारा, यहाँ पे चेनेज रहेगा। यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या है, पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में क्या हमारा चेनेज रहेगा CH। ठीक है, सेकंड पॉइंट में चेनेज रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, बैक साइड आप सभी को पता है, बैक साइड पहली रीडिंग जो ली जाती है वो बैक साइड, देन इंटरमीडिएट साइड, और उसके बाद लास्ट रीडिंग जो ली जाती है वो फोर साइड हमारी होती है। ये बात आई होप आप सभी को पता होगी। दोबारा टेबल पे जाते हैं, टेबल में देखते हैं ये जो पहला पॉइंट है इसका जो बेंचमार्क हमको दिया हुआ है 68.233। तो यहाँ से क्या है, हमको एक पॉइंट क्या है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो हमारा रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम उसको क्या है यहीं पर मेंशन करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इस सवाल को क्या है इजी करने का तरीका यही है कि आप क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिख दें। ठीक, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखने के बाद ये इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूरे को यहीं तक आप पूरे इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहीं लिख दें अच्छी तरह से। आप उसमें नोटबुक में क्या है अच्छी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप इसको HI यहाँ पे लिख दें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, और इसके बाद आगे चल के क्या है, इसको यहाँ से एक स्लाइड और आप इसमें बना लेंगे, जिसमें कि क्या है आपका बेंच जो रिमार्क वगैरह रहेगा वो क्या है आप इसमें यहाँ पे ऐड कर लेंगे रिमार्क। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे रिमार्क। क्लियर। तो सबसे पहले रिमार्क में हमें जो पहली रीडिंग इन्होंने दी हुई है वो चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, कि जो हमारी बेंचमार्क की जो रीडिंग है, ये जो हमारी वैल्यू है ये कितनी है, ये हमें क्या है उसमें हमें लिखनी है। तो ये यहाँ से हमें जो गिवन है 68 पॉइंट, यहाँ से 68.3233। ठीक है, ये रीडिंग क्या है हम वहाँ पे लिख लेंगे रिमार्क में। क्लियर, ये बात आई होप आप सभी को समझ में आ रही। 68.233। ठीक है, ये क्या है हमारी पहले पॉइंट का क्या है RL है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है हम चीज़ें निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, नीचे मैं लाइन खींच देता हूँ एक यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से आप इसको जो भी वैल्यू है, माने कि स्टेशन 1 2 3 1 to 10 यहाँ से आप कवर कर लेंगे स्टेशन। ये मैंने यहाँ पे स्टेशन मेंशन नहीं किया है, पर मैं इसको S से दिखा देता हूँ, S फॉर स्टेशन। ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, नीचे 4 5, यहाँ 6, नीचे 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे आप इस तरह से ये सारी वैल्यू क्या है यहाँ पे आप लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, ऐसे ही आपको वहाँ टेबल बनाने में मेरे को यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये आप सारा वहाँ पर कॉपी में आराम से क्या है इजीली कर लेंगे। एक तरह से टेबल वहाँ पे आप क्या है बना लेंगे, जिसपे कि आपको सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से चैनेज वगैरह वो सेम रहेगा। इसके बाद रीडिंग जो है वो यहाँ से आप लिख लेंगे, ये रीडिंग जो है। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इस तरह से है। यहाँ पर अब करना क्या है वो चीज़ें देखते हैं। इस टेबल का यहाँ से हो गया, हमें इसको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी सहायता से, ये जो बेंचमार्क है इसकी सहायता से क्या है BS इसमें ऐड करके फॉर्मूला जो है हमारा, यहाँ पर अगली स्लाइड में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, जो कि मेन फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले क्या है हम जो निकालेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे HI। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या है, सबसे पहले HI जब निकालते हैं HI इक्वल टू होता है RL। ठीक, HI इक्वल टू RL प्लस BS, HI इक्वल टू RL प्लस BS। ठीक है, BS या फिर ऑब्लिक इसको बोल सकते हैं FS। ठीक, BS ऑब्लिक FS क्यों बोला वो चीज़ मैं क्लियर करूंगा बाद में। ठीक,
यहाँ से क्या है, ये यही फॉर्मूला मेन रहने वाला है जिसके थ्रू क्या है हम सारी चीज़ें निकालेंगे। यही एप्लीकेबल होगा अगर मिसिंग डेटा वाला आता है, उसमें भी क्या है आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। और यही एप्लीकेबल होगा इसमें कि एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बी एस। जैसे कि आपको पता है कि 68.233 आपको रीडिंग दी हुई है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे। और कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना है, क्यों बेस्ट रहेगा, वो सब चीज़ें क्या है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके ऊपर चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने लिखा एच आई इक्वल टू, तो आर एल की वैल्यू जो है हमें गिवन है 68.233, ठीक है, प्लस बी एस की वैल्यू क्या है हमें गिवन है कितनी, 0.0597, 0.597। यहाँ से क्या है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है। कैलकुलेटर की सहायता से क्या आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। तो एच आई की वैल्यू जो हमारी आती है वो कितनी आती है, 68.830, ठीक है, 830। ये हमारी क्या है एच आई की वैल्यू यहाँ से हो गई। अब एच आई की वैल्यू क्या है हम यहाँ पर लिख देंगे। एच आई की वैल्यू हमारी क्या है, 68.830। ये हमारी क्या है एच आई की वैल्यू हमारी हो गई। क्लियर, आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। और यहाँ से जो हमारी बी एस की वैल्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.597। क्लियर। अब यहाँ से अब टेबल में देखें, टेबल में क्या है आपको इंटरमीडिएट साइड दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसने चेंज पॉइंट है, अगले पॉइंट पर ही क्या है चेंज पॉइंट इन्होंने कर दिया है। तो लास्ट रीडिंग क्या है वो फोर साइड में आ गई। और फोर साइड में आने के बाद क्या है यहाँ से चेंज पॉइंट जब कर दिया तो फोर साइड की जो वैल्यू है 3.132, मतलब वो हमें क्या है अगली रीडिंग पे क्या है वो जाएगी यहाँ पर फोर साइड में कितनी 3 यहाँ पर आप लिखेंगे उसको अगली रीडिंग को वैल्यू को 3.132। देखो अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है मेरी स्पीड क्या है थोड़ी स्लो है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिस पर कि क्या है मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे राइटिंग पैड से हम करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा। और बच्चों की रिक्वेस्ट पे क्या है चीज़ें की जा रही हैं और धीरे धीरे क्या है सब लर्निंग रहता है। तो यहाँ से क्या है जब हमने ये निकाल लिया यहाँ से, अब मेरे को क्या है इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या है मैं एक तरह से क्या है रिड्यूस लेवल भी क्या है लिखता जाऊंगा साथ के साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो यहाँ से क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या है मैं ये आर एल लिखूंगा। तो आर एल कैसे लिखूंगा, इसमें से जो एच आई है इसमें से क्या है यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये इसमें से इसको घटा दूंगा और यहाँ पर क्या है मैं आर एल लिख दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एच आई में से जो 3.132 है इसमें से घटाने के बाद मैं यहाँ पर आर एल लिख दूंगा इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का आर एल कितना होगा 65.698। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब क्या है चेंज पॉइंट हो चुका है और ये क्या है यहाँ पर क्या है एक तरह से क्या है ये चेंज पॉइंट है इसका, ये इसका चेंज पॉइंट है, चेंज पॉइंट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है अगली जो पॉइंट है अगला जो पॉइंट है यहाँ पर ये आपको नजर हुआ क्योंकि चेंज पॉइंट हुआ है। तो यहाँ से क्या है अब हमको क्या है वैल्यू निकालनी रहेगी। तो वो चेंज पॉइंट के क्या है हेल्प से क्या है हमारी निकलेगी। अब हम सेम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हमारा 65.698 आया है, ठीक, यहाँ से क्या है हम इसकी हेल्प से क्या है एच आई क्या है हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो निकालते हैं, तो उस पर बात करेंगे कि कैसे होगा वो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ से मैं कैलकुलेटर में इसको घटाकर देख रहा हूँ एक बार, ठीक। आप क्या करेंगे मैंने क्या बताया सबसे पहले 68 पॉइंट आपका ये कितना था 68.233, देन आपने इसमें ऐड किया कितना 0.597, यहाँ से आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 68.83, यहाँ से आपने इसको 830, यहाँ से आपने क्या करा 3.132 इसमें से लेस किया, देन क्या गया 65.698, ठीक है। अब इसमें क्या है अब अगले पॉइंट का आप देख लेंगे यहाँ से, यहाँ से आप इसमें क्या करेंगे बी एस क्या है ऐड करेंगे। यहाँ से आपका जो बी एस है बी एस की वैल्यू कितनी है ये रहा, ये बी एस की वैल्यू 2.587। तो इसमें क्या है आप बच्चों 2.587 क्या है ऐड करेंगे।
तो जैसे ही आप इसमें 2.587 क्या है ऐड करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करेंगे 2.587 क्या है इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BS में वैल्यू पुट कर देता हूँ 2.587। यहाँ से क्या है आपका नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है आ जाएगा इस वाले पॉइंट का, जिसकी वैल्यू कितनी है 68.285। क्लियर। यहाँ से क्या है आपको टेबल में देखना है, टेबल में क्या है आपको यहाँ पे बहुत सारी इंटरमीडिएट साइड दी हुई हैं जिनके रेस्पेक्टिवली क्या है आप RL निकाल सकते हैं। अगर नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लास्ट पॉइंट के चेंज पॉइंट पे क्या है आपको RL निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही आपको क्या है फोर साइड यहाँ पे आपको मिलेगी, और बैक साइड यहाँ पे, और बैक साइड और फोर साइड क्या है दोनों आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसके हेल्प से क्या है आपको RL क्या है निकालना रहेगा। अब यहाँ से क्या है आप RL निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको करता हूँ जो कि पॉइंट नंबर कितने पर है, जाकर चेक करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। तो मैं सीधे छठे पॉइंट पर पहुँचता हूँ, पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 पर मैं जाता हूँ, तो पॉइंट नंबर 6 पर मैं निकालता हूँ कितना है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1.522, ठीक 1.522। और यहाँ से क्या है आप यहाँ से क्या करेंगे, फिर दोबारा से क्या निकालेंगे, यहाँ से RL कैसे निकालेंगे, जो आपका ये HI आया है इसमें से ये वाली रीडिंग घटाएंगे और इस पॉइंट का क्या है हमारा RL आ जाएगा। जो इस पॉइंट का RL आया है वो कितना है 66.763। फॉर्मूला एक ही चल रहा है, आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूला वही है HI इक्वल टू RL प्लस BS, ठीक है, फॉर्मूला यही चल रहा है जिसके थ्रू क्या है सारी निकलने। अगर मेरे को RL निकालना है तो मैं उसमें से BS/FS जो मैंने लिखा था वो शायद आपको आप समझ में आ रहा हो कि इसमें से घटा रहा हूँ मैं FS को, ठीक है। तो यहाँ से क्या है मेरा RL क्या है वहाँ से निकल रहा है, ठीक, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो BS/FS मैंने जो किया था कि मतलब मैंने क्या किया, अगर मेरे को वो निकालना है तो मैं उसमें से घटा रहा हूँ, जिससे कि क्या है मेरा RL कैलकुलेट हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है आपकी BS की जो रीडिंग है वो कितनी है 2.244। देन बच्चों आप क्या करेंगे, जब आपको अगला ये निकालना रहेगा तो आप इसमें से क्या है जो ये वाला, जैसे कि पहले हमने किया था सेम इसी में से क्या है, इसी वाले RL को क्या है इसमें क्या है ऐड करेंगे। आप समझ रहे हैं, इस वाले RL को ऐड करेंगे इसमें, मतलब कि आपको क्या है HI निकालना है, तो HI निकालना है तो RL की जो वैल्यू रहेगी, अब तो RL की वैल्यू ये रहेगी और उसमें BS में क्या है ऐड हो जाएगा ये, जिससे कि हमारी रीडिंग जो निकली है अभी मैंने कैलकुलेटर से निकाली है तो 69.007 यहाँ से मेरी क्या है वैल्यू आ गई। सेम अगले पॉइंट पे क्या है इसने फिर क्या दिया हुआ है, चेंज पॉइंट दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब अगर इसने चेंज पॉइंट दे दिया है तो बीच में क्या है यहाँ पर एक इंटरमीडिएट साइड है, यहाँ पर 3 पॉइंट इसने वैल्यू देख के दिया है 3.771, और मैं ऊपर की वैल्यू भी क्या है फिल कर देता हूँ 1.565, ठीक, इसके बाद कितनी है 1.911, इसके बाद यहाँ पर जो एक वैल्यू थी 0.376, ठीक, और यहाँ से क्या है इसने जब ये लास्ट वैल्यू ली होगी तो ये यहाँ पहुँचेगी, जो वैल्यू कितनी है 1.985। क्लियर। तो ये वैल्यू 1.985 है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार 1.985, ये फोर साइड में मैंने क्या है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ से क्या है मैं दोबारा क्या करूँगा, इसमें से घटाऊंगा ये वाली लास्ट वाली रीडिंग जैसे मैंने पहले घटाई थी, और इसमें से इसको घटाने के बाद यहाँ पे क्या है मैं लिख दूंगा RL। क्यों, क्योंकि मेरे को लास्ट पॉइंट पे फिर दोबारा से वो इसने चेंज पॉइंट किया है तो इसी का क्या है मेरे को रेफरेंस लेके जाना पड़ेगा। तो 67.022 ये मैंने किया, और यहाँ पर क्या है अब हमारी क्या है बैक साइड होगी, ठीक है। तो उस पर चलते हैं बैक साइड, यहाँ से हमारे हमको क्या बैक साइड मिलेगी, बैक साइड पे चलते हैं। बैक साइड की वैल्यू कितनी है 1.334, यहाँ पे बैक साइड की वैल्यू है। इसके बाद एक इंटरमीडिएट साइड इसने दी हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.601, एंड देन इसके बाद जो फोर साइड की वैल्यू इसने दी हुई है वो कितनी है 2.002। तो ये क्या है पूरी टोटल रीडिंग थी जो मैंने आपको बताई। और यहाँ पर क्या है जब मैं यहाँ से क्या है इस वाली सहायता से 67 पॉइंट यहाँ से उसमें BS ऐड करूँगा, इसका मतलब क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा फिर दोबारा से HI निकालूंगा, आप समझ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा इसमें HI इक्वल टू RL प्लस BS 67.022 प्लस 1.334 मैं करूँगा। तो यहाँ से जो मेरी रीडिंग आएगी वो मैं क्या है यहाँ पे आपको लिखूंगा किसमें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, जो कि कितनी होगी 68.356। क्लियर।
यहाँ से मैं इसको माइनस करने के बाद क्या है, मेरा RL आ जाएगा लास्ट पॉइंट पर, जो कि क्या है एक्चुअल है, वो कितना है 66.354, ये क्या है एक्चुअल RL आया है लास्ट पॉइंट का। ठीक है, अब इस सवाल पे जाते हैं दोबारा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूरा क्वेश्चन हो चुका है और कुछ बचता नहीं है इसमें। तो इसने जो बोला है यहाँ पर कि जो रीडिंग दी हुई है इसके अलावा से क्या है लूप क्लोजर क्या है हमको फाइंड करना है, ये चीज। और जो इसने लास्ट पॉइंट पर जो 10 पॉइंट पर जो इसने RL दिया हुआ है, बेंचमार्क दिया हुआ है, उसकी रीडिंग कितनी है 66.374 मीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपने जो रीडिंग निकाली है वो कितनी है, जो आपने रीडिंग निकाली है वो है 66.354, कितना 66.354, और वहां पर जो रीडिंग है वो कितनी है 66.374, 66.374। यही जो अंतर है, ठीक है, यही जो अंतर है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, नीचे दिखाता हूँ यहाँ पर लूप क्लोजर की डेफिनेशन। लूप क्लोजर इज द डिफरेंस ऑफ कंप्यूटेटेड RL, मतलब जो भी हमने फाइंड करी है, एक तरह से बोलते हैं डिटरमाइंड RL, ठीक है। और इसके बाद जो है हमें नोन, मतलब जो गिवन है, इसमें जो डिफरेंस है वही क्या है लूप क्लोजर, ठीक है। कि जो उन्होंने दिया हुआ है, जो मतलब हमने कैलकुलेट किया है वो, और जो उन्होंने दिया है, तो जो हमने कैलकुलेट किया है कंप्यूटेड जो हमारा है वो कितना है 66.354, और जो नोन RL है वो कितना है 66.374। तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितना है माइनस के 0.002 मीटर, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्या है ऑलमोस्ट सवाल क्या है पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज अभी बची है, वो क्या, वो ये कि अभी हमें जो निकालना है वो चेक फॉर्मूला लगाना है। चेक फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS इक्वल टू लास्ट RL इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है, फर्स्ट RL, ठीक। ये क्या है, ये चेक फॉर्मूला है जो कि बताएगा कि मतलब क्या है, वही चीज क्या है, यहाँ से समीशन निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ये जितनी भी BS की वैल्यू थी ये सारी, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जितनी भी BS की वैल्यू थी ये सारी, ये सब, ये इन सब का क्या है समीशन ले लूंगा, इन सब को क्या है ऐड कर दूंगा मैं, ठीक। और इन सब का समीशन लेने के बाद क्या है मैं यहाँ से निकालूंगा, तो इन सबको क्या है मैं ऐड करूंगा। तो इन सब का मैंने समीशन लिया, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया समीशन ऑफ BS, ठीक है, समीशन ऑफ BS मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, इसके समीशन ऑफ BS। तो समीशन ऑफ BS जो आया वो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 6.762, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, ये जो है FS फोर साइड, ये जो भी रीडिंग है, ठीक है, यहाँ तक नीचे तक इन सभी का समीशन लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, समीशन ऑफ FS, ठीक है, समीशन ऑफ FS जो है वो है 8.641। और इसके बाद ये क्या है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, यहाँ से है ही हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL जो है, लास्ट RL कितना है 66 पॉइंट, ठीक। यहाँ से आपको लास्ट RL 354 माइनस फर्स्ट RL जो है आपका वो कितना है 68.233, ठीक। अब ये क्या है, आप इसमें से इसको घटाएंगे, सेम इसमें से ये माइनस होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी माइनस के 1.879 इक्वल टू, ये आप इसको घटाएंगे तो माइनस के 1.879। अब यही प्रेजेंटेशन क्या है आपको अच्छी तरह से कर देनी है ब्रैकेट वगैरह में। तो यहाँ से आपको क्या है पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर एक तरह से एक तरीका ये दिखाया हुआ है जो कि गिवन है। इसमें क्या है सारी वैल्यू क्या है आप इसमें रख दी गई है कि चेंज पॉइंट 1 चेंज पॉइंट 2, इस तरह से क्या है ये सॉल्यूशन दिखाया गया है।
जो कि है, लेकिन जो रियल है, एक्चुअल है, यहाँ से इसको समझने में क्या है बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या है मैंने अच्छी तरह से क्या समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से रहेगा। यहाँ से समीशन ऑफ बी एस निकाला, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि इस तरह इतना है। समीशन ऑफ एफ एस निकाला, यहाँ से इसने दिखा दिया इतना है। एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, माइनस में है, ठीक है। समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस, ठीक है। ये लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल यहाँ पे रहेगा, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, क्लियर। तो ये वैल्यू क्या है, माइनस में रहेंगी। तो यहाँ से आप समझें, तो यहाँ से क्या है हमने किया, और ये सारी चीज़ें मैं टेबल दिखाना मेरा उद्देश्य था। तो टेबल में आप यहाँ पे देखें एच आई, ये जितनी भी वैल्यू निकली हैं ये किस तरह से निकाली हैं, ये यहाँ पे क्या है मेन मोटिव था बताना। और इसी तरह से क्या है ये सवाल यहाँ पे किया गया, और जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 67.002 कैसे आया, किस तरह से रहा। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई भी अगर डाउट्स हो तो नीचे क्या है कमेंट कर दें, मैं श्योर क्या है आपकी हेल्प करूँगा। और इवन अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना है कि टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल क्या है, तो वहाँ पर आप सभी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ क्या है, 2 तारीख से क्या है लाइव हो जाएगा अगला बैच जो हमारा है। यहाँ से 2 तारीख से आप क्या है एनरोल कर सकते हैं। पूरा पेमेंट प्रोसेस वगैरह यहाँ से है, अगर आपको पेमेंट करना है तो QR कोड वहाँ पे दिया हुआ है नीचे। टेलीग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म का ये PDF क्या है डाउनलोड करके क्या है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर जो बच्चे पे नहीं कर सकते हैं वो 500 रुपीज़ वाला जो बैच है वो क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का एकलव्य उड़ान बैच। सेम यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है आपको मिलेंगी, बस क्या है आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं होंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि यहाँ पे क्या है दिखाया हुआ है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो कि क्या क्या हमने इस वीडियो में कवर करी। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे मैं लेकर आऊँगा, और यहाँ से 30 मार्क्स क्या है ये बात श्योर है कि इसमें क्या है, इस सवाल में अगर मैं इसको करता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वही 5 से 10 मिनट क्या है इसमें मेरे को लगते, और उतने में ये हो भी जाता। तो बस यही सारी चीज़ें थी मेंस में कि जब आप ये सवाल करें तो इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, एंड 30 मार्क्स की गारंटी है कि अगर ये रहेगा। और इसमें अगर राइज एंड फॉल का जो सवाल है, अगर आपको ये समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन और करना। राइज एंड फॉल वाला भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से होगा, वो भी क्या है इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपको जो बेंचमार्क रहता है या फिर जो RL रहता है उसके थ्रू क्या है पता करना होता है कि कटिंग है या फिलिंग है। उसके अकॉर्डिंग क्या है वो राइज एंड फॉल में क्या है रीडिंग जाती है। अगर नहीं किसी से हो रहा है नीचे कमेंट करें, मैं क्या है अगली वीडियो में क्या कवर करवा दूंगा। सो टेक केयर, सी यू सून। सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय।